चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट को लेकर इतनी सारी कहानी हुई, कारनामे हुए। पहले तो यही तय नहीं हो पाया कि टूर्नामेंट होगा किधर, और इसमें सारी गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जब 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने आई, तब उनको ये होश नहीं रहा कि 1.5 साल बाद उनको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। तो क्यों ना अभी से कवायदे शुरू की जाएं कि भारत की टीम पाकिस्तान आने के लिए मजबूर हो। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस आलसी सरकारी दफ्तर की तरह है जो मार्च का महीना खत्म होने पर ताबड़तोड़ तरीके से काम शुरू करता है, और नतीजा क्या होता है, या तो काम अधूरा रहता है, या अगर काम पूरा हो भी गया तो पता लग जाता है कि किस जल्दबाजी से काम किया गया है। चलो, जैसे तैसे हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी सुनिश्चित हो गई। चलिए, अब एक और हंगामा शुरू हो गया कि क्या रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी इनॉग्रेशन के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं। अब ये मामला चल ही रहा था कि एक और मामला सामने आ गया कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में जो लोगो आईसीसी ने डिसाइड किया है, भारत उस लोगो के साथ खेलेगा, यानी कि उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा होगा या नहीं। ये सारी कंट्रोवर्सी एक अलग पैरेलल लाइन में चल रही है, यानी जो एक कंट्रोवर्सी इसके समानांतर चल रही है वो तो पिछले 4-5 महीने से है, जिसका नाम है मैच होंगे तो होंगे कहाँ। यानी कि जो 3D मॉडल पाकिस्तान ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के लिए बना कर दिए थे, फिलहाल तो उनका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जो कभी 31 दिसंबर 2024 को मुकम्मल होना था, अब उसकी डेट 12 फरवरी तक जा चुकी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी अभी शुरू होने में लगभग 20 से 25 दिन बाकी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस दौरान भी एक से एक हंगामे होने वाले हैं। आज नहीं, सभी कर्मकांड की बात आराम से करेंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की टीम का एनालिसिस हम कर चुके हैं। तो जहां पर चैंपियन ट्रॉफी होनी है, जिस तरीके से होनी है, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। इसलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए। चैंपियन ट्रॉफी या कैसी पहेली में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के साथ, और उसके बाद बात करेंगे कि सबसे पहले किस चीज ने कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। तो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जिसका नाम है लोगो लगेगा या नहीं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो रिलीज किया। उस लोगो में पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो टूर्नामेंट का ऑफिशियल होस्ट है। इसी बात पर बहस शुरू हो गई कि क्या इंडियन जर्सी पर ऐसा लोगो होना चाहिए। भारत में कई फैंस ने इस पर आपत्ति जताई और सवाल किया कि जब हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है तो उनके नाम का लोगो हमारी जर्सी पर क्यों होना चाहिए। खास तौर पर मीडिया ने इसे एक अलग ही कहानी जोड़ करके रख दी कि जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पर लिखें। आपका काम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और आपको तो पाकिस्तान जाना भी नहीं है, तो भाई पाकिस्तान का नाम क्यों लिखना है। तो जब ये सब बातें तूल पकड़ने लगी तो उधर दूसरी ओर सरहद पार से भी पाकिस्तान की मीडिया भी अपना राग अलापने लगी कि फला रूल ढिमका रूल। तो वहीं इस कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड जैसे खेल में सियासत को बीच में ला रहा है, जो गेम के लिए अच्छा नहीं है। पहले उन्होंने पाकिस्तान से मना किया, उसके बाद उन्होंने अपने कप्तान को भेजने से मना किया, और अब वो चाहते हैं कि होस्ट मिशन का नाम उसकी जर्सी पर ना हो। और इसलिए उनके अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को उम्मीद जताई कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। तब जाकर इस मामले पर बीसीसीआई ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने क्रिकबज को दिए एक बयान में कहा कि हम आईसीसी के गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आईसीसी के लोगो में पाकिस्तान का नाम है, तो उन्होंने साफ साफ दोहराया, हम आईसीसी के निर्देशों का पालन करेंगे। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जर्सी पर ऑफिशियल आईसीसी लोगो रहेगा, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। अब सवाल ये है कि आखिर आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं। दरअसल हर ग्लोबल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम्स को आईसीसी के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। उनकी प्लेइंग और ट्रेनिंग किट्स को पहले आईसीसी से अप्रूवल लेना पड़ता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और वेल्स दोनों के नाम जर्सी पर थे, न कि सिर्फ इंग्लैंड। इसी तरह 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ऐसी जर्सी पहनी थी जिसमें इंडिया का नाम लिखा हुआ था, और 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जर्सी पर भारत का नाम था, जबकि पूरा टूर्नामेंट यूएई में खेला गया था। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। जो कंट्रोवर्सी सबसे पहले पैदा हुई थी उसका नाम था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही क्यों है। इस पर दोनों देशों के पत्रकारों का आपसी WWE चल रहा था। भारतीय पत्रकार बोल रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी न तो पाकिस्तान में होगी न दुबई में होगी, सीधे या तो साउथ अफ्रीका में होगी या डायरेक्ट भारत खुद ही उसकी होस्टिंग कर लेगा। तो पाकिस्तान के एक पत्रकार तो ये बोलने लगे थे कि 400 करोड़ का लाहौर का पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बुक हो चुका है और सभी खिलाड़ियों के रूम बुक हो चुके हैं। मतलब दोनों तरफ से एकदम फेंका फेंकी चल रही थी। मैच्योरिटी दिखाई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं शुरुआती कंट्रोवर्सी में, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे बोल गए, हम नहीं मानेंगे, हमको कमजोर मत समझो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी पाकिस्तान के पत्रकारों का एक नया आइडिया बाहर आ गया कि भारत के मैच लाहौर में कर दें और भारत अमृतसर से लाहौर आएगा और मैच खेल करके लाहौर से वापस अमृतसर चला जाएगा। इस पर भी बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऐसी बेवकूफाना बातें क्रिकेट बोर्ड को शोभा नहीं देती। लाहौर में काउंटडाउन इवेंट शुरू करना था, वो नहीं हो पाया क्योंकि वेन्यू डिसाइड नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आईसीसी ने लगातार मीटिंग शुरू की, जिनका नतीजा ही नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहा कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। फिर जाकर के कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मौखिक रूप से बताया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर रिएक्शन दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड लिख करके वाजिब करार बताए कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहे। बस इसी मौके का इंतजार
बीसीसीआई कर रहा था, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ग्रंथ लिख करके भेज दिया कि कब कब भारतीय खिलाड़ियों पर वहाँ हमले हुए हैं और कैसे कैसे पाकिस्तान ने लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ाकर भारत पर हमले किए हैं। मतलब कि जय शाह ने जय शाह से ही सवाल किया कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है, तो जय शाह ने जय शाह को यह सब लेकर के बताया। इस पर पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स का एक नजरिया यह भी आया कि बाकी देश से क्यों मना नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए। तो उनके लिए सीधा जवाब है कि आप एक बार अपने आर्मी के लोगों को आतंकियों जैसा भेष पहनाकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में जाकर के हमला करवाइए, उनके होटल में धमाके करवाइए, उनके किसी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में माइनॉरिटी को टारगेट कीजिए और फिर उनसे बोलिए कि आप आइए पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज खेलने। तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों भारत पाकिस्तान जाकर ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलता है जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फायदा हो। खैर, घुमा फिरा करके आईसीसी ने सीधे बोल दिया कि देखो भाई, भारत तो टूर्नामेंट खेलेगा ही, भले उनका वेन्यू न्यूट्रल क्यों ना हो। यानी फाइनली भारत के लिए दुबई का वेन्यू डिसाइड किया गया और पाकिस्तान को भी कहा गया कि उन्हें भी भारत जाने की जरूरत नहीं है भारत में टूर्नामेंट खेलने के लिए। वो भी भारत के खिलाफ कोई भी टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेंगे। जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, ये अपने अपने नजरिए की बात है। लेकिन जो वादे पाकिस्तान ने किए थे, जैसे कि हम पूरा टूर्नामेंट होस्ट करेंगे वरना हम बाहर हो जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे और अगर भारत नहीं आना चाहेगा तो भारत को हटा करके श्रीलंका को लेकर के आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और आज हालात ये है कि भारत और पाकिस्तान का मैच जो कभी लाहौर में होना था किसी जमाने में, वो दुबई में होगा, जबकि हम पूरा टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। ऐसा बोल करके हाय तौबा मचाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। अब बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की। उसका मेन मुद्दा ये है कि क्या रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के अनावरण या उद्घाटन के लिए कराची जाएंगे। हमेशा की तरह आईसीसी अपने बड़े टूर्नामेंट से पहले एक कैप्टन कॉल्स इवेंट रखता है। इस इवेंट में मकसद होता है सभी कप्तानों को एक जगह लाना, एक शानदार फोटो शूट करना और टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज करना। अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये इवेंट फरवरी 16 या 17 को कराची में होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा का पाकिस्तान जाना क्या मुमकिन है? बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसलिए आईसीसी ने पीसीबी के साथ मिलकर एक हाइब्रिड मॉडल तय किया है। इस मॉडल के तहत 2025 चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के मैच दुबई में खेले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगी तो क्या रोहित शर्मा जैसे कप्तान को प्री टूर्नामेंट इवेंट के लिए भेजा जाएगा? इस बारे में बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने ESPN क्रिकेट को बताया कि अभी तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मतलब कि मामला पूरी तरह से हवा में है। दोस्तों, अब तक कोई इंडियन खिलाड़ी ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान नहीं गया है, लेकिन 2023 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला पाकिस्तान गए थे। वो पीसीबी के इनवाइट पर एशिया कप के दौरान एक डिनर अटेंड करने लाहौर पहुंचे थे। अब ये जरूर दिखाता है कि संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं है। अब आईसीसी क्या कर सकता है? 2024 T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब वेस्ट इंडीज और यूएसए ने टूर्नामेंट को को होस्ट किया तब आईसीसी ने कैप्टन कॉल्स इवेंट नहीं किया था। उन्होंने रॉकफेलर सेंटर न्यूयॉर्क सिटी पर एक प्रोजेक्शन शो किया था जिसमें सभी 20 कैप्टन की तस्वीर बीम की गई थी। शायद आईसीसी इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान करे। अब भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो गई, कोई शादी का माहौल लग रहा है। किसका नाम लिखना होगा, क्या वो यहाँ पर आएगा, क्या वेन्यू तैयार होगा या नहीं? वेन्यू से याद आया कि इन सभी विवादों के साथ इंडियन फैंस को एक और मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो भी पाएंगे, या एक तरफ मैच चल रहा होगा और दूसरी तरफ तोड़फोड़। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जाकर वीडियो बना रहे हैं और उनके नीचे कमेंट आते हैं कि 400 मजदूर और 600 यूट्यूबर। पर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट मजाक बनकर के रह गया है और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। टूर्नामेंट होता है तो उसका वेन्यू सेट होता है, स्टेडियम तैयार होते हैं और केवल टीम का जाना बाकी होता है। लेकिन ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी एक मजमा लग रहा है जिसमें ना तो सही से वेन्यू तैयार है, न टीम्स का कोई मूड लग रहा है और न ही इसे कोई सीरियसली ले रहा है। सभी का ध्यान लगा हुआ है फ्रेंचाइजी लीग्स में। और भारतीय मीडिया ने जैसे ही बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर का स्टेडियम तैयार नहीं हो सकता, तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या सपना आया कि उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज होनी है अब वो मुल्तान की जगह लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगी। कराची का नेशनल स्टेडियम और लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, ये दोनों मैदान इस टूर्नामेंट के मुख्य केंद्र होने वाले हैं। नेशनल स्टेडियम में 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जाएगा। वहीं गद्दाफी स्टेडियम में 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन हाल ही में इन दोनों स्टेडियम्स की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए जो पीसीबी के लिए काफी शर्मिंदगी भरे थे। अधूरी मरम्मत, बिखरे हुए निर्माण कार्य और अनसुलझे मुद्दे देख करके ऐसा लगा कि मैदान समय पर तैयार नहीं होंगे। कई लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन कर कहीं और शिफ्ट हो सकती है। लेकिन पीसीबी ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। पीसीबी के प्रवक्ता सामी उल हसन ने डॉन को दिए एक बयान में साफ कहा कि हम गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की मरम्मत और अपग्रेडेशन को लेकर तय शेड्यूल पर काम कर रहे हैं। गद्दाफी स्टेडियम इस महीने के आखिर तक तैयार हो जाएगा। कराची नेशनल स्टेडियम के जनरल मैनेजर अरशद खान ने भी प्रेस को भरोसा दिलाया कि काम समय पर पूरा हो जाएगा और आईसीसी को 5 फरवरी को दोनों मैदान सौंप दिए जाएंगे। खबर ये है कि आईसीसी के एक डेलीगेशन ने हाल ही में कराची के स्टेडियम का दौरा किया। मकसद साफ था, ग्राउंड रियलिटी चेक करना, और जो उन्होंने देखा वो किसी को भी चिंता में डाल सकता है। पीसीबी के सुप्रीमो
मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सभी स्टेडियम्स की हालत अभी भी मेजबानी लायक नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम को तैयार करने की डेडलाइन धीरे धीरे चुपचाप आगे खिसकती जा रही है। अब इसको पता नहीं कौन खिसका रहा है। पहले वो कभी 12 जनवरी, फिर 19 और फिर 25 जनवरी और अब उसके बाद 5 फरवरी। अब लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम लीजिए, इसके रेनोवेशन का काम अगस्त 2024 में शुरू हुआ था। ये वादा था कि 31 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और स्टेडियम का हाल देख करके लगता है कि जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट से